सो लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ हम लोगों ने कर लिया था, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। फर्स्ट लॉ में तो कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है आपको, सेकेंड लॉ में न्यूमेरिकल्स हैं, एज वेल एज थर्ड लॉ में भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, पहले चैप्टर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कह रहा है, जब मैं आपको रिवाइज करा दूं, पहला लॉ क्या कह रहा था, पहला लॉ था हमारा इनर्शिया पे, पहला लॉ किस पर था, इनर्शिया पे था, ठीक है। कोई इनर्शिया का क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी, या फिर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। ये तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट था। और सेकेंड लॉ हम लोग ने पढ़ा था कि अगर किसी मास यानी किसी बॉडी जो मास होता है अगर उसको वेलोसिटी दे दें तो उस पर क्या लग जाएगा, एक तो एनर्जी तो नहीं कहेंगे, एक फोर्स कैरी करेगा, वो एक मोमेंटम कैरी करेगा, एक मोमेंटम कैरी करेगा। तो कहीं ना कहीं से m इंटू वी मास इंटू वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन से थोड़ा बहुत तो रिलेट कर सकते हैं। तो मोमेंटम को हम कुछ मतलब फोर्स नहीं कहेंगे, बट हाँ फोर्स जैसा कुछ एक समझ सकते हैं कि हाँ यार कोई पत्थर है अगर बहुत भारी और बहुत हाई वेलोसिटी में आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर फोर्स कैरी या मोमेंटम कैरी होगा। और तीसरा जो लॉ अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एक्शन और रिएक्शन पर है, एक्शन और रिएक्शन पर है, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जो कोई बॉडी है अगर उस पर कोई फोर्स है तो पलट के मतलब जिस दूसरी बॉडी में वो हिट करेगी तो वो भी पलट के उतना ही फोर्स जनरेट करेगी, चेयर लगा, ठीक है ना। देखो व्हेनेवर वन ऑब्जेक्ट exert a force on another object then the second object also exert an equal and opposite force। मतलब कि तुमने जैसे वॉल है, तुमने इस वॉल पर एक बॉल को हिट किया या फिर चलो तुमने मुक्का मारा, इस दीवार पर तुमने मुक्का मारा, ठीक है। जितना फोर्स है तुमने मुक्का इस दीवार मारा ना तो ये दीवार भी पलट के तुम्हें उतना ही फोर्स दे देगी। मतलब तुम्हें देखो हाथ में लगता है ना, हीट होता है, हाथ में लगता है, ठीक है ना, लगता है ना पलट के, हमने मारो हिट करो, हिट ना करना ज़्यादा ज़ोर से, बट दीवार मार रहे पलट के तुम्हें भी लगेगा। या बॉल देखो, बॉल तुमने फेंका तो बॉल पलट के वापस आ जाती है। क्यों वापस आ जाती है? क्योंकि ये बॉल भी पलट के, जो फोर्स से तुमने बॉल फेंकी है वो फोर्स से बॉल भी पलट के वो ये दे देगी, फोर्स दे देगी। मतलब इसको बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब एक जनरल लैंग्वेज में एक्शन के रिएक्शन कह सकते हैं। सो कंडीशन फॉर थर्ड लॉ क्या है कि ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी, दो अलग अलग जो बॉडी उस पर एक्ट हो रहा है। नेचर ऑफ बोथ बॉडी विल बी सेम, नेचर दोनों का सेम होना चाहिए। फोर्स आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पर फोर्स हो, ऐसे करके। नो डिले इन रिएक्शन पर डिले ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई स्पंज में तुमने बॉल फेंका तो बॉल वापस नहीं आई, तो क्योंकि ये रिएक्शन पर टाइम लिया, स्पंज था तो उसने टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, एक्सेलरेट कर दिया उसे, मतलब एक तरह से रिटार्ड कर दिया, तो वहाँ पर पलट के तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम और रिजल्ट ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ, ये थर्ड लॉ पे ही डिपेंड कर रहा है। जैसे कि बिफोर कोलिजन दो बॉडी हैं ए और बी, ठीक है। ए ज़्यादा स्पीड से आ रही, बी स्लो जा रही, तो डेफिनेटली ए इसको टकरा देगी, या फिर दोनों एक दूसरे का अपोजिट ये हैं, अपोजिट है, तो अपोजिट होंगे तो क्या होगा, इसे टकराएंगे, अपोजिट आ रहे हैं अगर इसे टकराएंगे, फिर पीछे हट जाएंगे, है ना। क्यों पीछे चले जाएंगे? क्योंकि वही हुआ, एक्शन का रिएक्शन हुआ, जो फोर्स इसमें मारा पलट के उसको फोर्स मिल गया। या फिर दोनों बॉडी एक डायरेक्शन पर है, दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन पर है और ए की वेलोसिटी ज़्यादा थी तो वो आके इसने टक्कर मारा बी को, तो बी को देखो और आगे ढकेल देगा, है ना, और आगे ढकेल देगा, तो बी वाला और आगे चला गया, है ना। जैसे नहीं एक बॉल दो बॉल है, एक बॉल इधर या दो बॉल, या कोई बॉल रुकी है तो उसे तुमने क्या किया, पुश किया तो देखो आगे चला जाएगा। तो ये होता है मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर इसका मोमेंटम कम हुआ,
जैसे इसके अंदर मोमेंटम था 500, समझे 500 था, इसके अंदर 100 था। जब ये टक्कर हुई तो ये थोड़ी सी स्पीड इसकी कम हुई, मतलब इसका मोमेंटम कम हुआ, 500 से 250 हो गया, तो 250 इसके अंदर आ जाएगा। तो 100 पहले था, इसके अंदर 100 और 250 और हो गया, 350 हो गया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, ख़त्म नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता, ट्रांसफ़र हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही पर है, मतलब एक्शन रिएक्शन की कहानी इसी पर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर तुमने है ना, गन प्रैक्टिस देखते हो कि बुलेट गन को तुम अगर फायर कर रहे हो तो पलट के देखो, तुम्हें झटका लगता है, पलट के तुम्हें क्या लगता है, झटका लगता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसके, एक्शन और रिएक्शन के, जैसे कि स्विमिंग ही समझ लो, है ना। तुम तैर रहे हो पानी में क्यों तैर पा रहे हो, तुम ज़मीन में क्यों चल पा रहे हो, पानी में क्यों तैर रहे हो, क्योंकि तुमने पानी को पुश किया तो पानी ने तुम्हें आगे धक्का दिया, तुमने पानी के पीछे धक्का दिया, पानी ने तुम्हें आगे धक्का दिया। या हम लोग चल पा रहे हैं, जो पैर रखते हैं ज़मीन पे, तो हमने पैर ज़मीन पे फोर्स दिया, ज़मीन ने पलट के फोर्स दिया हमें, और हम आगे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ होती है थर्ड लॉ पे, तो बहुत ज़बरदस्त थर्ड लॉ है। ठीक है, अब देखो इनिशियल मोमेंटम, यानी जब बॉडी क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना, दो अलग अलग बॉडी है, तो दोनों के पास अपना अपना मोमेंटम है, दोनों बॉडी के पास अपना अपना मोमेंटम है। यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, ये बाहर जाके चेक कर लो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि अभी बिफोर की बात हो रही है, इनिशियल की बात हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, तो पहली बॉडी का मोमेंटम m1u1 प्लस दूसरी बॉडी का मोमेंटम mu2u2। जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो उन पर दोनों पर अपना अपना एक अलग मोमेंटम आ जाएगा, हो सकता है दोनों एक दूसरे को ट्रांसफर कर दें, है ना मोमेंटम, तो वो क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, पहली बॉडी का ये, दूसरी बॉडी का ये। तो इनिशियल पहली बॉडी का, दूसरी बॉडी का, आफ्टर पहली बॉडी का, दूसरी बॉडी का। ठीक है, मास तो कॉमन रहने वाला है, मास तो दोनों का नहीं बदलेगा, मास तो दोनों का, वेलोसिटी ही बदलेगी, कुल मिला के वेलोसिटी ही बदलेगी। ठीक है ना, सो मास तो वही रहने वाला है, m1 का m1 ही रहेगा, m2 का m2 रहेगा, वेलोसिटी तुम्हारी बदल जाएगी, मतलब u2 का v2 हो गया, u1 का v1 हो जाएगा। क्या क्या बदलेगा, पहले u1 था वो बदल जाएगा v1 में, फाइनल वेलोसिटी कुछ और हो सकती है पहली बॉडी की, अगर u2 मतलब दूसरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी वो कुछ और हो सकती है। मास तो m तो सेम ही रहने वाला है, m तो सेम ही रहने वाला है, पहले बॉडी का जो मास था वही रहेगा, दूसरी बॉडी का जो मास है वो वही रहेगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बिफोर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो। हाँ यही तो बात है ना, दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मोमेंटम जो रहता है कंजर्वेटिव नेचर है, यानी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये फॉर्मूला है तुम्हारा एक्शन रिएक्शन वाला, ये फॉर्मूला है जो यहाँ पे दोनों मिलकर, माना कि दोनों को मिलकर समझो इसका 50 था समझो, हाँ, और इसका था 120 समझो, हाँ, दूसरी बॉडी का। तो यहाँ पर क्या कोलाइड के बाद हो सकता हो पहले वाले का हो जाए 70, 50 का 70 हो जाए, तो ये वाले का हो सकता है 100 बचे, रहेगा दोनों का टोटल बराबर। देखो 120 प्लस 50 170, 70 प्लस 100, तो 20 उसने इसको दे दिया, 20 इधर, समझ गया ना, ये कहानी है ना, दोनों बराबर रहने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से आप है ना अलग अलग फॉर्म में फॉर्मूले को लिख सकते हो। ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये चाहिए, सिर्फ v1 चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, हाँ फाइनल वेलोसिटी बताओ किसकी, पहली बॉडी की v1। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा और m1 डिवाइड हो जाएगा अगर v1 चाहिए। या v2 चाहिए दूसरी बॉडी के फाइनल वेलोसिटी बताओ, दूसरी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो अलग अलग फॉर्म कैसे लिखोगे तुम लोग, जैसे v2 का फॉर्मूला बनाना है, देखो v2 इक्वल टू, ये तो वही था m1u1 प्लस m2u2, ये तो था ही, माइनस m1v1 आके इधर माइनस हो गया और m2 इधर आके डिवाइड हो गया, m2 तो बच रहा है v2 के पास। देखो ये वाला इधर आके माइनस हुआ, इधर आके माइनस हुआ, और m2 और v2 मल्टीप्लाई करें, m2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूले आप बना सकते हो, अलग अलग फॉर्म बना सकते हो। v2 मतलब सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, टकराने के बाद सेकेंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। तो इस तरीके से मतलब ये भी रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करते हो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके
ये कर सकते हो, निकाल सकते हो आंसर लास्ट में, अगर अलग अलग तुम्हें याद करने का ये नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स हम लोग लिख सकते हैं। ओके।